कभी सोचा है कि स्मार्ट मनी मतलब जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो अपना पैसा आखिर लगाते कहाँ हैं? तो चलिए आज एक ऐसी ही कंपनी का राज खोलते हैं। नाम है ECF, एक 3,000 करोड़ की कंपनी जो चुपके चुपके दिग्गज फंड मैनेजर्स का ध्यान अपनी तरफ खींच रही है। और यही है आज का सबसे बड़ा सवाल, आखिर ऐसी क्या खास बात है इस कंपनी में कि सुनील सिंघानिया जैसे दिग्गज इसमें लगातार अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। चलिए साथ मिलकर इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो इस कंपनी को समझने के लिए हम 3 चीजों पर फोकस करेंगे। पहला, EFC का बिजनेस मॉडल आखिर है क्या? दूसरा, इसकी ग्रोथ के पीछे असली ड्राइवर्स कौन से हैं? और तीसरा, वो कौन से फाइनेंशियल नंबर्स हैं जो इसे स्मार्ट मनी के लिए इतना आकर्षक बना रहे हैं। तो देखिए, इस रेस में कोई छोटे मोटे प्लेयर्स नहीं हैं। सुनील सिंघानिया की फर्म एबेकस है, समित वर्तक की सेज वन है और बंधन स्मॉल कैप फंड जैसे बड़े नाम इस कंपनी में पैसा लगा रहे हैं। और देखिए, जब इतने बड़े दिग्गज एक ही जगह इकट्ठे हो जाए ना, तो वहां ध्यान देना तो बनता है। अच्छा, तो सवाल उठता है कि EFC आखिर करती क्या है? देखिए, इसे सिर्फ एक कोवर्किंग स्पेस कंपनी समझने की गलती बिल्कुल मत करना। ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक इंटीग्रेटेड रियल एस्टेट सॉल्यूशंस प्रोवाइडर है और इसके बिजनेस के 3 मजबूत पिलर्स हैं। जरा इनके रेवेन्यू मिक्स पर नजर डालिए। ठीक है, सबसे बड़ा हिस्सा यानी 51% मैनेज्ड ऑफिस लीजिंग से आता है। लेकिन असली गेम चेंजर यहाँ पर दूसरा सबसे बड़ा सेगमेंट है। लगभग 44% रेवेन्यू वो इनके कस्टम डिजाइन और इंटीरियर सोल्यूशन से आ रहा है। और ये एक हाई मार्जिन बिजनेस है, मतलब मुनाफा ज्यादा है। कहते हैं ना, किसी भी कंपनी की असली पहचान उसके क्लाइंट्स से होती है। तो EFC की क्लाइंट लिस्ट देखिए, बजाज फिनसर्व, गोदरेज, टेक महिंद्रा, ये सब इंडस्ट्री के बड़े बड़े नाम हैं। ये साफ दिखाता है कि मार्केट में इस कंपनी की क्रेडिबिलिटी कितनी सॉलिड है, लोग इस पर कितना भरोसा करते हैं। चलिए अब फ्यूचर की तरफ देखते हैं। आखिर वो कौन सी बड़ी ताकतें हैं जो EFC के ग्रोथ इंजन को फ्यूल दे रही हैं? इसमें हम थोड़ा डीप डाइव करेंगे। और हाँ, एक छोटी सी बात, अगर आपको ऐसे ही इन डेप्थ एनालिसिस पसंद आ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपसे ऐसी कोई भी इंपॉर्टेंट जानकारी मिस ना हो। तो देखिए, इंडिया में इस वक्त एक बहुत बड़ी क्रांति हो रही है, जिसे कहते हैं ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स या शॉर्ट में GCCs। अब ये है क्या? आसान भाषा में समझे तो दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियां अपने बैक ऑफिस और टेक हब्स इंडिया में खोल रही हैं। और ये जो ट्रेंड है ना, ये EFC जैसे प्लेयर्स के लिए एक सोने की खान से कम नहीं है। लेकिन ये अपॉर्चुनिटी आखिर कितनी बड़ी है, जरा अंदाजा लगाइए। आने वाले फाइनेंशियल ईयर 2027 तक इन GCCs को 55 मिलियन स्क्वायर फीट ऑफिस स्पेस की जरूरत पड़ेगी। अब इसको पर्सपेक्टिव में रखें तो ये मुंबई के नरीमन पॉइंट जैसे कई कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट्स के बराबर है। सोच सकते हैं आप? और हाँ, ये कोई छोटा मोटा ट्रेंड नहीं है। इंडिया में जितनी भी ऑफिस स्पेस की डिमांड है ना, उसका लगभग 40% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ इन GCC से आ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये EFC के लिए एक ऐसी टेलविंड है, एक ऐसी मजबूत हवा है जो इसकी नाव को बहुत तेजी से आगे ले जा सकती है। तो इस बड़ी लहर पर सवार होने के लिए EFC बिल्कुल तैयार बैठा है। उनका प्लान काफी अग्रेसिव है। अभी उनके पास 68,000 सीट्स हैं और प्लान ये है कि हर साल 20 से 25,000 नई सीट्स ऐड की जाएं। और सिर्फ वेस्ट इंडिया तक ही नहीं रुकना है, प्लान पूरे देश में फैलने का है। तो चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, नंबर्स की दुनिया में। देखते हैं कि कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ आखिर कैसी है। इसके लिए हम एक सिंपल 8 पॉइंट स्कोर कार्ड का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें हम अच्छी और बुरी दोनों ही बातों को सामने रखेंगे, बिल्कुल बैलेंस्ड व्यू। और यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज सामने आती है। एक तरफ तो कंपनी का रेवेन्यू है, जो पिछले 2 सालों में 150% से भी ज्यादा की रॉकेट स्पीड से बढ़ा है। वाह! लेकिन दूसरी तरफ बैलेंस शीट पर बढ़ता हुआ कर्ज है, जो एक चिंता की बात जरूर है, एक वार्निंग साइन। तो आखिर इस बढ़ते हुए कर्ज पर मैनेजमेंट का क्या कहना है? कंपनी के डायरेक्टर निखिल भा कहते हैं कि देखिए, ये जो कर्ज है ये उनकी अपनी रेंट जनरेटिंग प्रॉपर्टीज के अगेंस्ट लिया गया है। इसको टेक्निकली लीज रेंटल डिस्काउंटिंग या LRD कहते हैं। उनका दावा है कि ये पूरी तरह से मैनेजेबल है और चिंता की कोई बात नहीं है। चलिए अब पूरे स्कोर कार्ड पर एक नजर डालते हैं। तो पॉजिटिव्स क्या हैं? ग्रोथ जबरदस्त है, रिटर्न रेशो भी काफी स्ट्रांग है और शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अच्छा दिखता है। वैल्यूएशन भी आकर्षक लगता है।
लेकिन बैलेंस शीट और कैश फ्लो आमतौर पर एवरेज ही हैं। और हाँ, सबसे बड़ी चिंता, पिछले 1 साल में स्टॉक ने कुछ खास परफॉर्म नहीं किया है, जो कंपनी की बिजनेस ग्रोथ से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता। तो इन सभी 8 पैरामीटर्स को जब हम मिलाते हैं तो EFC को 8 में से 5.5 का स्कोर मिलता है। अब देखिए, ये काफी सॉलिड स्कोर है जो साफ साफ दिखाता है कि कंपनी में पॉजिटिव्स की कमी नहीं है। तो इस पूरे एनालिसिस का सार क्या निकलता है? चलिए 5 की टेकअवेज पर फोकस करते हैं। पहला, डिजाइन बिजनेस में तेज ग्रोथ। दूसरा, GCC ट्रेंड से मिला बड़ा अवसर। तीसरा, नियंत्रण में कर्ज। चौथा, आकर्षक वैल्यूएशन। और पांचवा और सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट, एक ऐसा स्टॉक जो अभी तक कंपनी की ग्रोथ को पकड़ नहीं पाया है। और यही सारी बातें हमें आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा करती हैं। क्या EFC एक ऐसा छिपा हुआ हीरा है, एक हिडन जेम है, जिसे मार्केट ने अभी तक अच्छे से पहचाना नहीं है? स्ट्रॉन्ग आउटलुक, आकर्षक वैल्यूएशन और स्मार्ट मनी की ऐसी दिलचस्पी, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर इन्वेस्टर ढूंढना चाहेगा। इस पर आपके क्या विचार हैं, जरूर सोचिएगा।